हेलो दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं कि अगर हम 20 साल की एलआईसी पॉलिसी लें या 20 साल तक बैंक में इन्वेस्ट करें एफडी में, तो उसके 20 साल में कितने रिटर्न बनते हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड में 20 साल एसआईपी करें तो उसके कितने रिटर्न बनते हैं, तो हम उसको कंपेयर करने वाले हैं। तो ज़्यादातर पर एलआईसी का जो भी प्लान है वो 8% का इंटरेस्ट रेट के हिसाब से एलआईसी कोई भी प्लान हो 8-7% के हिसाब से ही वो रिटर्न बनाकर हमें लास्ट टाइम में हमें देता है। उसमें बस फ़र्क इतना ही होता है कि एक रिस्क कवर होता है, जो कि कभी भी बंदे की डेथ होती है तो उस पर रिस्क कवर यानी 10 लाख आपका पॉलिसी ली और उसके बाद अगर एक पॉलिसी स्टार्ट करें, अगर एक भी आप किस्त जमा करते हैं और उसके बाद आपकी डेथ हो जाती है तो 20 लाख रुपए उसी वक्त मिलते हैं। उसमें बस एक यही बेनिफिट होता है, उसके बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे। तो हम पहले रिटर्न को देख लेते हैं कि अगर 20 साल तक अगर किसी पॉलिसी कोई भी पॉलिसी हमने ली तो 20 साल में कितने रिटर्न वो 8% का वो कोई भी पॉलिसी रिटर्न देता है 8-7% का। तो हम हर 6 महीने पे 18,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 8% का वो तो देख सकते हैं हमने 3,000 रुपया मंथली लगा दिया, चाहे एलआईसी हो या म्यूचुअल फंड, दोनों में 3,000 का मंथली कर रहे हैं। तो 20 साल तक हमने प्लान लिया हुआ है, तो 20 साल ये आ गया और 8% का इंटरेस्ट के हिसाब से हमारा जो कुल टोटल पैसा बन रहा है तो वो बन रहा है 17,78,000 रुपया। और जो है हमारा जमा हुआ है देख सकते हैं 7,20,000 रुपया जमा हुआ है। अगर हम म्यूचुअल फंड में डालते तो कितना बनना था। तो म्यूचुअल फंड में जो हायर रिटर्न जो होता है हमने तो इसमें हायर लगाया। अगर म्यूचुअल फंड में हायर रिटर्न जो होता है वो 20-25 भी मिल सकता है, 30 भी मिल सकता है, जैसे इस साल दिया है। तो हम इसको 20-25 नहीं 21% लेकर चलेंगे। अगर सही से इन्वेस्ट किया जाए तो 21% का रिटर्न निकाल सकता है आदमी। तो हम इसको 21% पर सेट करते हैं। 21% पर हमने सेट किया, देख सकते हैं कि हमारा जो पैसा जमा हुआ 7,20,000 रुपया जमा हुआ है, 1,10,00,000 रुपया बना हुआ है। अब इसमें एक चीज़ और है कि जैसे कि एक्सीडेंटल कवर इसमें नहीं मिलेगा। तो एक्सीडेंटल कवर के लिए एसबीआई का कोई भी प्लान जो आ रहा है, अगर आप साल के 1,000 रुपया देंगे तो बिना कोई भी अगर हम एक्सीडेंटल एसबीआई से कोई भी प्लान लेते हैं तो साल का 1,000 रुपये में 20 लाख का रिस्क कवर देता है एक्सीडेंटल का। हम 20 साल तक अगर 1,000 रुपया वहाँ इन्वेस्ट करें तो हमें 20 लाख का ऐसे ही इंश्योरेंस मिल जाएगा, जो कि एक्सीडेंटल है। तो इसमें से 20,000 अगर हम डाउन भी कर दें फिर भी ये 42,000 हो रहा है, फिर भी 1,10,00,000 रुपये हमारे बन रहे हैं। एफडी का जो है वो है 7%। एफडी का है 7% रिटर्न। अगर एफडी में डालते हैं तो वो तो इससे भी कम बनेगा, वो बन रहा है कोई 15,71,000 रुपये। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड में रिस्क है, तो रिस्क इतना ही उसमें रिस्क होता है जो कि मान के चलो एक म्यूचुअल फंड में कम से कम 150 या 150 या 200 कंपनी होती है। वो भी रिलायंस भी होता है, उसमें टाटा भी होता है, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां भी होती है और छोटी भी कंपनियां होती है। तो इतनी कंपनियां अगर डूब जाती है तो समझ लो कि देश पे कोई ऐसी बहुत बड़ी कोई या कहीं से बीमारी आ गई या कोई ऐसी मुसीबत, जैसे कि कोई किसी देश से लड़ाई हो गया, जैसे चाइना है, तो इसके कारण इतना वो डाउन जा सकता है। तो जब उतनी हालात ख़राब हो गई, इतनी कंपनियां बर्बाद हो गई, तो इंडिया में समझ सकते हैं कि क्या हाल होगी। तो इसलिए इसमें इतना रिस्क नहीं है जितना रिस्क समझ, अगर लॉन्ग टर्म 20 साल के लिए देखा जाए तो समझ लो कि ये 0% का रिस्क है। तो आज का टॉपिक यही था कि हम एलआईसी में कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा लोग इंडिया में एलआईसी में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि वहाँ पे कोई रिटर्न नहीं है। और यहाँ पे हम उसी पैसे को 1 करोड़ बना सकते हैं। हम मान के चलो कि अगर 1 करोड़ नहीं भी बना तो हम अगर इस रिटर्न को अगर 18% भी लेते हैं, 18% तो आराम से मिल जाएगा। तो हमें रिटर्न को 18% भी लेते हैं फिर भी हमारा पैसा 70 लाख रुपये बन रहा है, जबकि वहाँ 17 लाख रुपये बन रहा है। तो बहुत फ़र्क है। तो आप अपने सोच समझ के ही अपने पैसे कहीं भी इन्वेस्ट करें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर ये कंपैरिजन वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर कमेंट करें।
ओके बाय।